और आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो है डबल इंटीग्रल। ठीक है, तो रिवीजन ऑफ इंटीग्रेशन, थोड़ा सा इसको जो है ना रिवाइज कर लें। कंसिडर द फॉलोइंग इंटीग्रल 0 to 1 x y प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर आप लोगों को कहा जाए कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस टर्म को इंटीग्रेट करें, और जिसमें जो है ना y क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप लोगों को कहा जाता है कि इस टर्म को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस टर्म को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसमें आपने क्या करना है, कीपिंग y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट रखना है। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन से हम बाहर ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे y कांस्टेंट कंसिडर होगा नहीं, अभी जो है ना हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल इंटीग्रल में वैसे ये कांस्टेंट होता नहीं है। यहाँ पे जो है ना हम वैसे याद दहानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इसको हम कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y को हम बाहर ले सकते हैं सिंगल इंटीग्रल की। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट डबल इंटीग्रल में यूज होगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जो भी चीज कांस्टेंट होगी तो उसको हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे। ठीक है, पीछे क्या बच गया, x बच गया, x डी एक्स प्लस यहाँ से भी वाई स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसको हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया है। ठीक है, ये वाला वाई स्क्वायर भी इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अच्छा, तो देन क्या होगा, पावर रूल यूज कर सकते हैं। एक्स डी एक्स पे पावर रूल यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स की पावर में एक ऐड करेंगे, उसी को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे वाई स्क्वायर है और 1 डॉट डी एक्स है, ऑपरेटर कौन सा है, डी एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, लिमिट को पुट कर लेना है। ये कौन सी लिमिट है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने किया है ना, तो 0 to 1 ये एक्स की लिमिट है, और यहाँ पे भी 0 to 1 एक्स की लिमिट है। ये एक्स वेरिएबल में हमने इसको पुट करना होगा, वाई वाई में नहीं करना होगा। अगर एक्स की लिमिट है तो एक्स में पुट करेंगे, अगर वाई की होगी तो वाई में पुट करेंगे। ठीक है, पहले अपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा y/2 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप लोगों को कहा जाता है, टाइमली क्लास में आया करें। इसी तरह अगर आप लोगों को कहा जाता है कि इस टर्म को, ठीक है, इस टर्म को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और उसमें आपने क्या रखना है, y को कांस्टेंट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, और अब x को कांस्टेंट रखें। ठीक है, ये हम फर्ज कर रहे हैं कि इसमें x कांस्टेंट है, तो सेम x को हम कांस्टेंट की टर्म को बाहर ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी x को बाहर ले लेंगे, और इधर तो x आए नहीं, तो ये हो जाएगा। इस पे भी आप पावर रूल यूज कर सकते हैं, y² over 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी y³ over 3 आ जाएगा। सही है, तो जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x/2 प्लस 1/3 आ जाएगा। अब डबल इंटीग्रल पे आ जाएं। अगर क्वेश्चन में डबल इंटीग्रल आ जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। Symbolically, the double integral of two variable x and y over the certain region R of the xy plane is denoted by। ठीक है, डबल इंटीग्रल को हम, अगर डबल इंटीग्रल किसी रीजन पे हो तो उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, या आप इस तरह इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल इंटीग्रल ऑफ आर एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स डॉट डी वाई। सही है, यहाँ पे जो आर है ये किसी रीजन को, या किसी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखना ये क्या है, ये कोई ना कोई रीजन है। ठीक है, ये आर है हमारा। अच्छा, और z गिवन है, z क्या है, 4 - x - y, और इसी तरह ये लिमिट गिवन है, ये रीजन आर है ना, ये इसकी लिमिट है, x की लिमिट क्या होगी, 0 to 1, फिर इसी तरह y की लिमिट क्या होगी,
0 to 2। ठीक है, फर्स्ट लिमिट आप ले लेनी है 0 to 1, देन ले लेनी है 0 to 2, और ये इसमें पुट कर देंगे आर की जगह पे जो है ना। आपने पहले ले लेना है 0 to 1, देखे ना हमारे पास ये जी था, तो जी को हमने यहाँ पे पुट कर लिया। 4 - x - y × dA। यहाँ पे dA क्या है, ये dA हमारा जो है ना, dA को आप कह सकते हैं dx.dy। सही है। इसी तरह ये z हमें गिवन था, z क्या था, z किसकी इक्वल था, क्वेश्चन में देखे ना, z किसकी इक्वल था, ये z फंक्शन हमें गिवन है, ये था हमारा 4 - x - y। ठीक है, तो ये z हमने यहाँ पे लिख लिया 4 - x - y, और लिमिट हमें गिवन थी, x की लिमिट कौन सी थी, x की लिमिट हमारी 0 to, क्लास में क्यों डेट आ रहे हैं, x की जो लिमिट थी वो 0 to 2 थी, और उसके बाद 0 to 1 थी। ये देखिए ना, x की लिमिट कौन सी है, 0 to 1 है, फिर y की लिमिट कौन सी है, 0 to 2। ठीक है, आप जो लिमिट पहले पुट करेंगे उसका ऑपरेटर एंड पे आएगा। 0 to 2 देखे ना, ये y की लिमिट है ना, ये 0 to 2 किसकी लिमिट थी, ये y की लिमिट थी। अगर आप इसको पहले ले रहे हैं, 0 to 2 को पहले ले रहे हैं, तो इसका जो ऑपरेटर है ये dy, इसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, जो लिमिट आप पहले डालेंगे ना उसका ऑपरेटर एंड पे आएगा, इस चीज का खास ख्याल रखना। 0 to 2 इसकी लिमिट आप पहले पुट कर रहे हैं, तो इसका जो ऑपरेटर है dy वो एंड पे आएगा। ठीक है, देन कौन सी लिमिट है, 0 to 1 x की लिमिट है, तो इसका ऑपरेटर इसके साथ आएगा। सही है, फिर आपने क्या कर लेना है, dy को स्किप करना है। ठीक है, और इसके अंदर वाली टर्म को आपने सॉल्व कर लेना है। 0 to 2 को हम छोड़ रहे हैं ना, पहली इंटीग्रेशन को आप छोड़ दें, अंदर वाली जो इंटीग्रेशन है ना पहले उसको सॉल्व कर लें। अंदर क्या बच रहा है, 4 - x - y बच रहा है ना। तो क्या करेंगे, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, इस टर्म को आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, dx वाली टर्म पड़ी हुई है ना, इसको आप जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो 4 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 4x आ जाएगी। ठीक है, 4 की इंटीग्रेशन हमारे पास ये 4x आ गई। इसी तरह जो है ना, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, इस x की, ये जो x पड़ा हुआ है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स पे पावर रूल यूज हो जाएगा, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी को नीचे डिवाइड में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x² / 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा x² / 2 आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या है, y है, तो जब आप y को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, y को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इस y को जब आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो y कांस्टेंट कंसिडर होगा ना, तो y को आप बाहर लिख सकते हैं, और जब y इंटीग्रेशन ऑफ x कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, y सिंगल टर्म थी ना, y का जब आप y की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट कंसिडर होगा, और y को आप बाहर ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर 1 डॉट dx बच जाएगा। ठीक है, तो 1 डॉट dx की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगी, y तो कांस्टेंट है ना, y एज इट इज आ जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, तो ये टर्म को क्या बन जाएगी, x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, x को हमने यहाँ पे ये लिख दिया है। सही है, उसके बाद क्या करेंगे, x की जो लिमिट थी 0 to 1, ये देखे ना 0 to 1 x की लिमिट हमें गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। कैसे पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट को आप जब पुट करेंगे, तो सारी कैलकुलेशन के बाद हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 7/2 - y। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7/2 - y। अब देखें ना, 7/2 - y को अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो 7/2 को जब आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे,
तो 7/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर ले लेना है, और y की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन ये y आ जाएगी, बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। और आगे क्या पड़ा हुआ है, माइनस y पड़ा हुआ है, तो y की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू y, पावर रूल यूज होगा। पावर y की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 में एक ऐड करेंगे और उसी को नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा y² / 2 आ जाएगा। देन क्या करना है, हमने लिमिट को पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पहले पुट करनी है, फिर माइनस का साइन लगाना है, देन लोअर लिमिट पुट करनी है, और एंड पे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है। अच्छा, ये हैंड रिटन में एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, वो आपको जो है ना, ये स्क्रीन शो हो रही होगी। इवालुएट द इंटेग्रल, इवालुएट द आइटरेटेड इंटेग्रल। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये देखें, डबल इंटेग्रल है हमारे पास, और जो x की लिमिट है वो कौन सी है, x की लिमिट ये चेक कीजिए, 0 से शुरू हो रही है, x की लिमिट 0 से लेके 3 तक है। ठीक है, x की लिमिट हम इसमें ले रहे हैं 0 to 3, ये हमें गिवन है, x की लिमिट 0 to 3। पहले हमने x की लिमिट लिखी है, तो इसका ऑपरेटर देखे ना, एंड पे हमने लगाया हुआ है dx, सही है। उसके बाद हमारे पास जो लिमिट है वो y की लिमिट है 1 to 2, ये 1 to 2, ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, तो इसका ऑपरेटर देखे ना, इसका ऑपरेटर इसके साथ ही आ रहा है, इसका ऑपरेटर इसके साथ ही आ रहा है। इट मीन्स कि जिसकी लिमिट आप पहले अप्लाई करेंगे उसका ऑपरेटर जो होगा वो एंड पे आएगा, सही है। 0 to 3 डी एक्स विद ये एक्स की लिमिट है, तो इसका ऑपरेटर डी एक्स एंड पे हम लेंगे। ठीक है, 1 to 2 वाई की लिमिट है, तो ये ऑपरेटर इसके साथ आएगा। अब हमने क्या करना है, रिगार्डिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, एक्स को आप कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, रिगार्डिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, एक्स को आप कांस्टेंट करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको सॉल्व कर लेना है। देखना, ये फर्स्ट इंटेग्रल जो है ना, इसको अभी रहने दीजिए, जो फर्स्ट इंटेग्रल था 0 to 3, ये वाला जो इंटेग्रल है ना 0 to 3, इसको अभी रहने दे। जो सेकंड इंटेग्रल है आप लोगों का 1 to 2, इसको सॉल्व कर लें। सेकंड इंटेग्रल को आप लोग सॉल्व कीजिए, देन उसका जो आंसर आएगा फिर उसको हम फर्स्ट इंटेग्रल के साथ सॉल्व कर लेंगे, सही है। तो फर्स्ट इंटेग्रल को हमने बाहर ले लिया 0 to 3, अंदर क्या बच रहा है 1 to 2 इंटू x² y.dy। क्लास में जल्दी आया करें, 1 to 2 इंटू x²y.dy, सही है। तो यहाँ पे देखें ना, अब जो ये जो इंटेग्रल है सेकंड इंटेग्रल, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, है ना, इसका ऑपरेटर क्या है, डी वाई है। तो क्या करेंगे हम, इसमें x का कांस्टेंट कंसिडर होगा। आत्मा यूनस क्यों बार बार ज्वाइन कर रही हैं आप। सही है, फर्स्ट इंटेग्रल को हमने बाहर ले लिया, सेकंड इंटेग्रल को हमने सॉल्व करना है 1 to 2 इंटू x²y.dy। तो इसमें देखे ना, विद इसका ऑपरेटर क्या है, dy है। जब ऑपरेटर dy आ रहा है, जब ऑपरेटर डी बाय आ रहा है, तो इट मीन्स कि इसमें जो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स वाली टर्म होगी, वो कांस्टेंट कंसिडर होगी। एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर को हमने इंटेग्रल के बाहर ले लिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हमने इंटेग्रल के बाहर ले लिया है, तो अंदर क्या बच रहा है 1 to 2 इंटू y.dy। तो क्या करेंगे, y की इंटीग्रेशन क्या होगी, इस y की इंटीग्रेशन आप जो है ना, इस पे पावर रूल यूज कर सकते हैं।
वाई की पावर में क्या पड़ा है, वाई की पावर में 1 पड़ा है। तो जब आप पावर रूल यूज करेंगे, 1 में एक +1 ऐड करेंगे और उसी को जो है ना नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना है आपने। सही है। तो ये बन जाएगा y² / 2 बन जाएगा। अब लिमिट आपने पुट कर लेनी है। जो लिमिट आप पुट करेंगे इस y में पुट करेंगे, y² में पुट करेंगे, बिकॉज ये जो लिमिट पड़ी हुई है ये y की लिमिट है। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो बाय में लिमिट पुट कर लेना है। अपर लिमिट पुट करेंगे 2, 2² माइनस 1² कर लेंगे। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में 2 पड़ा हुआ था इसको हमने बाहर ले लिया था, x²/2 ये बाहर हमने ले लिया था डिनोमिनेटर को। और अंदर y² था, तो y² में हमने क्या किया है, लिमिट को पुट कर लिया है। पहले अपर लिमिट ये 2 को पुट करेंगे y की जगह पे, 2² माइनस, अब y की जगह पे 1 को पुट करेंगे तो 1²। हमारा आंसर आ जाएगा 4 - 1 dx। देखे ना, हमने एक इंटेग्रल को सॉल्व कर लिया है तो दूसरा इंटेग्रल हमारे पास आ गया है। ठीक है, सेकंड इंटेग्रल को हमने सॉल्व किया था, फर्स्ट इंटेग्रल था हमारा 0 to 3। ठीक है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन हमने कर लेनी है। ठीक है, पहले हमारे पास डबल इंटेग्रल था, अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो चुका है, सिंगल इंटेग्रल में कन्वर्ट हो चुका है। और 3/2 x² हमारा आंसर आ रहा है। तो इसमें देखिए कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 3/2 है, तो 3/2 को हमने इंटेग्रल से बाहर ले लेना है। अंदर क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा। तो x² की इंटीग्रेशन को आप लोगों को पता होना चाहिए, तो पता होना चाहिए कि इस पे क्या कर सकते हैं, पावर रूल आप लोग यूज कर सकते हैं। यूज पावर रूल, पावर रूल यूज करेंगे तो 2 में एक ऐड करेंगे और उसी को डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, ये x³/3 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जो 3 पड़ा हुआ है इसको आप ले सकते हैं, जो है ना ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x³। और ये जो लिमिट पड़ी हुई है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये x की है, तो इसमें आपने अपर लिमिट पुट कर देनी है माइनस लोअर लिमिट को पुट कर लेना है। ठीक है, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे बच जाएगा। और ये अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे 3 में, x में, तो ये 3³ माइनस ये 0³ हो जाएगा, 0³ हो जाएगा। तो 27 - 0, आंसर हमारा क्या आ रहा है, 27/2। ठीक है, 27/2 हमारा आ रहा है। जब हमने इस डबल इंटेग्रल को सॉल्व किया है ना, इस डबल इंटेग्रल को सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 27/2 आ रहा है। इट मीन्स कि पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट इंटेग्रल को रहने दिया है, सेकंड को सॉल्व किया था, 1 to 2 x² y.dy.dx। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है ना इसका ऑर्डर चेंज कर दें, पहले देखे ना ये किसकी लिमिट लिखी हुई है, 0 to 3, ये dx की लिमिट लिखी हुई है, तो dx को हमने एंड पे लिया है। फिर किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है, तो इसको हमने साथ में लिया है। जो भी लिमिट आप पहले लेंगे उसका ऑपरेटर एंड एंड पे यूज होगा। ठीक है, तो अगर हम इनका जो है ना ऑर्डर चेंज कर दें, 0 to 3 है और 1 to 2 है, तो पहले अगर हम 1 to 2 को ले लें फिर 0 to 3 को ले लें तो क्या अफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे हमने किया हुआ है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस विद द चेंज ऑफ लिमिट। आप लिमिट को चेंज करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फ्यूबनिस थ्योरम को चेक करें कि ये क्वेश्चन फ्यूबनिस थ्योरम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो एक बार आपने एज इट इज सॉल्व कर लेना है, फिर उसके बाद आपने इसकी लिमिट को चेंज कर लेना है। ठीक है, पहले देखे ना लिमिट पहले क्या थी, 0 to 3 थी, तो इसका ऑपरेटर एंड पे dx आ रहा था। फिर 1 to 2 थी, तो इसका ऑपरेटर dy आ रहा था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 0 to 3 को अंदर ले लेना है और 1 to 2 को बाहर ले लेना है। जब इसकी लिमिट आप चेंज करेंगे ना, देखना हमने ये 1 to 2 इसकी लिमिट चेंज की है, लिमिट वही है। ठीक है, 1 to 2 को हमने पहले ले लिया है, तो ये किसकी लिमिट थी, y की लिमिट थी। तो जो लिमिट आप पहले लेंगे उसका ऑपरेटर एंड पे आएगा, dy एंड पे आएगा। ठीक है, 0 to 3 x की लिमिट आए तो ये इसका ऑपरेटर ये इसके साथ ही आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेम जिस तरह हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, उसी तरह आपने
इसको भी सॉल्व कर लेना है, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पहले जो है ना इसको सॉल्व करेंगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं ना, तो y कांस्टेंट कंसिडर होगा। यहाँ पे क्या होगा, y को आपने कांस्टेंट कंसिडर करना है। ठीक है, y को जब आप कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, होल फुल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर जी 27/2 आ जाएगा। ठीक है, उस केस में भी 27/2 बन रहा है आंसर, और इस केस में भी 27/2 ही आ जाएगा। ये आप लोगों ने खुद करना है इस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन है, इसमें जस्ट हमने क्या किया है, जो है ना इसके ऑपरेटर हैं उनको चेंज कर दिया है, लिमिट को चेंज किया है, लिमिट वही है, बस जो है ना उसकी सीक्वेंस को चेंज किया है। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से इट फॉलो फ्यूबनिस थ्योरम। ठीक है, फ्यूबनिस थ्योरम क्या कहता है, फ्यूबनिस थ्योरम की स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ लेंगे, बट ये है कि दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब दोबारा इस पे आ जाए, ये नीचे लिखा हुआ है एवालुएट, एग्जाम्पल 3 है, एवालुएट द डबल इंटेग्रल 0 to 1 और 0 to 1 xy प्लस y² dx डॉट dy। ठीक है, तो दोनों की लिमिट सेम है, तो इसमें ऑर्डर आप चेंज भी कर सकते हैं। दोनों की लिमिट देखना 0 to 1 है और ये भी 0 to 1 है, तो आपने एक इंटेग्रल को छोड़ देना है और दूसरे को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखे ना, हम किसको विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स सॉल्व कर रहे हैं, ये एंड पे डी वाई पड़ा हुआ है, इसको हम स्किप कर रहे हैं, और डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें जो y वाली टर्म होगी वो कांस्टेंट कंसिडर की जाएगी। देखे ना, ये y कांस्टेंट है, तो इसको हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, अंदर x² over 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लेना है अपने, अंदर हमारा x आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी क्वेश्चन है, बस आपने इसमें ये इस चीज का ख्याल रखना है कि इसमें कांस्टेंट किसको लिया जाए। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर रहे होंगे तो y को कांस्टेंट लेंगे, और जब आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे होंगे तो उसमें आपने x को कांस्टेंट ले लेना है। ठीक है, तो देखिए ना, इसमें हमने जो है ना ऑपरेटर पहले dx लिया था, बाद में क्या लिया था, dy लिया था, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 7/2 आ रहा है। और इस केस में हम जो है ना ऑपरेटर पहले डी वाई ले रहे हैं और बाद में डी एक्स ले रहे हैं, बट इसमें भी हमारा जो आंसर आएगा वो 7/12 ही आएगा। ठीक है, दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है, इट मीन्स कि ये जो है ना, देखे ना, इसका भी आंसर 7/2 आ रहा है, और जो है ना इसका भी आंसर 7/12 आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, फ्यूबनिस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं आइटरेटेड और रिपीटेड इंटेग्रल भी कहते हैं। आइटरेटेड और रिपीटेड इंटेग्रल क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन देखिए, ये पढ़ लीजिएगा, आइटरेटेड और रिपीटेड इंटेग्रल, इसी को ही कहते हैं डबल इंटेग्रल को। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिमिट, इन दोनों में तो लिमिट सेम थी ना, इस क्वेश्चन में 0 to 1 ये x की भी लिमिट थी और 0 to 1 ये y की भी लिमिट थी, सेम थी, तो इसमें हम जो है ना ऑर्डर चेंज भी करें तो फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे देखें, इसमें लिमिट चेंज है, ये 0 to 1 लिमिट गिवन है, 0 to 1 ये डी एक्स की लिमिट है, एक्स की लिमिट है, और उसका ऑपरेटर कौन सा है, डी एक्स है। फिर 0 to 2 किसकी लिमिट है, 0 to 2 ये वाई की लिमिट है, और इसके लिए हम ऑपरेटर यूज करेंगे, डी वाई का यूज करेंगे। ठीक है, हियर वी विल फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई, पहले देखे ना ऑपरेटर किसका यूज हो रहा है, डी वाई का यूज हो रहा है, तो इसको हम पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड गेट अ फंक्शन ऑफ एक्स, देन वी विल इंटीग्रेट दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर जो आंसर आएगा उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 0 to 1 और 0 to 2 x+3 इंटू डी वाई डॉट डी एक्स, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले किसका ऑपरेटर यूज हो रहा है, डी वाई का यूज हो रहा है ना, ये डी वाई डॉट डी एक्स है, तो पहले डी वाई के हिसाब से इसको
इंटीग्रेट करना है आप लोगों ने। जब dy के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो ये होल टर्म x की पड़ी हुई है ना, x+3 होल टर्म x की पड़ी हुई है। तो आप जब इस सारी टर्म को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। और वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन y होती है। ठीक है, तो ये x+3 इंटू वाई हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, x+3 इंटू वाई। और ये आपने लिमिट पुट कर लेनी है 2 - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जो आंसर हमारे पास आएगा ना, ये आंसर जो आया है हमारे पास 2 × x+3, ये आंसर आया है हमारे पास। इसको अब आपने क्या कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास टर्म कौन सी बच रही है, विद रिस्पेक्ट एक्स बच रही है। तो आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, नाउ इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। पहले ऑर्डर क्या था, 0 से लेके 1 तक, फिर क्या था, 0 से लेके 2 तक था। ठीक है, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर लें, 0 से 2 वाली लिमिट को हम पहले ले लें, फिर 0 से 1 वाली लिमिट को हम बाद में ले लें, तो इनके जो ऑपरेटर हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। पहले क्या था, dy डॉट डी एक्स था ना, ये देखें, dy डॉट डी एक्स था। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dx डॉट dy हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो पहले x वाली टर्म को सॉल्व करने पड़ेगा, पहले आपने ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसकी लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 तक लिमिट है, इंटू x+3 है। तो x+3 की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें x पे पावर रूल यूज कर सकते हैं, और 3 कांस्टेंट है तो 3 × x हो जाएगा, ये x² / 2। ये देखें, x² / 2, ये हमारा x² / 2 + 3x हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलेशन के बाद आंसर सेम ही आ रहा है, सही है। विदाउट ऑर्डर चेंज आंसर 7 आ रहा है, और जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो लिमिट का ऑपरेटर भी चेंज होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है ना गलत हो सकता है। यहाँ पे ये देख लें, ये जो आर है हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आप लिमिट ले सकते हैं a to b, ठीक है, देन c to d। c to d किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, तो हमने ऑपरेटर एंड पे dy लगाया है। और a to b किसकी लिमिट है, ये x की है, तो हमने ऑपरेटर dx यूज किया है। वैसे अगर दोनों को देखें ना, दोनों को इक्वल किया हुआ है, इसको भी dx dy को भी, और dy dx को भी इक्वल किया हुआ है। तो अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो उसको हम फ्यूगनीस थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, ये सेम वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से सॉल्व हो सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। देन है यूज ऑफ इंटेग्रल। इंटेग्रल का यूज कैसे किया जाए, यहाँ पे हम जो है ना सिंपल एंटी डेरिवेटिव मेथड से भी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। और जो है ना, एरिया ऑफ इंटेग्रल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, तो वहां से भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वॉल्यूम भी आप जो है ना डबल इंटेग्रल से फाइंड कर सकते हैं। ये थ्योरम्स हैं, इनकी जो है ना आपने जस्ट स्टेटमेंट्स याद रखनी है, कि अगर किसी टर्म के साथ, किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट पड़ा हुआ है, तो आप उस कांस्टेंट को डबल इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, और अगर दो फंक्शंस का हम सम ले रहे हैं, ठीक है,
तो उनको सेपरेट इंटीग्रल भी दिया जा सकता है, उनके सम को सेपरेट इंटीग्रल भी दिया जा सकता है। ठीक है, और उनके डिफरेंस को भी आप जो है ना सेपरेट डबल इंटीग्रल दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको भी देख लीजिएगा। जी हमारे पास फंक्शन है, जी इज इक्वल टू 3x³ प्लस 3x² है, और ये लिमिट के बना है। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का रीजन है ये XY, और ये हमारे पास लिमिट के बना है ये वाली। x की कौन सी लिमिट है? x की लिमिट हमारे पास 1 से लेके 3 तक है। ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक है? 3 तक है। और y की लिमिट कहाँ क्या है? 0 से लेके 2 तक है। सही है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। जब आप अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप पहले कौन सी लिमिट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे ये आपकी चॉइस होगी डबल इंटीग्रल में कि आप कौन सी लिमिट पहले यूज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कौन सी लिमिट हमने यूज की हुई है। पहले 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक कौन सी लिमिट है? ये y की लिमिट है ना। 0 से लेके 2 तक ये y की लिमिट है। सॉरी, 0 से लेके ये वाली 0 से लेके 2 तक y की लिमिट है। तो ये हमने पहले यूज किया, ये इंटीग्रल में देखे ना, पहले 0 से लेके 2 तक ये हमने जब y की लिमिट यूज किया है, तो इसका ऑपरेटर हम एंड पे लगाएंगे, ये dy। इसका ऑपरेटर हम एंड पे लगाएंगे, जो लिमिट आप पहले लेंगे उसका ऑपरेटर एंड पे आएगा। ठीक है, देन किसकी लिमिट है? 1 से लेके 3 तक लिमिट है, 1 से लेके 3 तक है। 1 से लेके 3 तक हमने इंटीग्रल में ले लिया है, और इसका इंटीग्रल इसके साथ ही आएगा, इसका ऑपरेटर। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? पहले सेकंड लिमिट को आपने सॉल्व कर लेना है, फिर जो है ना पहले फर्स्ट लिमिट को छोड़ के सेकंड लिमिट को आपने फाइंड कर लेना है, 1 से लेके 3 वाली लिमिट को। 1 से लेके 3 वाला जो इंटीग्रल है उसको आप सॉल्व करेंगे, तो उसमें देखे ना ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है? dx यूज हो रहा है। तो जब dx यूज हो रहा है तो इसमें जो y वाली टर्म्स होंगी वो कांस्टेंट होंगी। ठीक है, पहले dx आ रहा है तो इसमें y वाली टर्म्स क्या कंसिडर की जाएंगी? कांस्टेंट कंसिडर की जाएंगी। यहाँ पे तो कोई y की टर्म नहीं है, तो इस पे आप सिंपल पावर रूल यूज कर सकते हैं, ये x4/4 हो जाएगा। और ये जो दूसरी टर्म पड़ी हुई है 3x² है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हम dx कर रहे हैं ना, तो इसमें जो है ना y कांस्टेंट कंसिडर होगा। y को हम बाहर ले सकते हैं, ये y, और जो है ना 3 भी कांस्टेंट है। तो पीछे क्या बच जाएगा? x² है, तो x² पे पावर रूल यूज हो जाएगा, x³/3। ठीक है, तो 1 से लेके 3 तक हमने इसकी लिमिट ले लेनी है। तो ये लिमिट x वाली वैल्यूज में अब आपने हमने पुट करनी है, बिकॉज ये लिमिट किसकी है? x की है। तो जब आप लिमिट पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 60 + 26y आ जाएगा। ठीक है, एक इंटेग्रल हमने सॉल्व कर लिया है। उस इंटेग्रल को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो 60 + 26y आ रहा है। तो इसको आपने आप इंटीग्रेट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और ऑपरेटर कौन सा है? dy है। और लिमिट कौन सी है? 0 से लेके 2 तक है। तो 60 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? ये 60 की इंटीग्रेशन 60y हो जाएगी, और 26y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? 26 कांस्टेंट है, और y की इंटीग्रेशन पावर रूल यूज होगा, y²/2। ठीक है, लिमिट है हमारे पास 0 से लेके 2 तक, तो आपने लिमिट को भी पुट कर लेना है। ठीक है, तो जब आप लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है? 172 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि उस रेक्टेंगल का वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा? 172 होगा। ये क्वेश्चन चेक कर लें। यूज द डबल इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम of solid in the first octant enclosed by the surface z is equal to x square
and the plane x is equal to 2, y is equal to 0 and y is equal to 3 and z is equal to 0। ये चेक कर लें, इसमें हम लिमिट कैसे फाइंड आउट करें, इसमें हम लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो उसका फंक्शन कौन सा है, ये z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, बट इसकी लिमिट देखें ना, लिमिट हमें नहीं गिवन, प्रॉपर लिमिट नहीं गिवन। y की लिमिट तो गिवन है ना, y की लिमिट कौन सी है, ये देखें y इज इक्वल टू 0 है एक लिमिट, और ये लोअर लिमिट है ना 0, और ये 3 कौन सी है, अपर लिमिट। तो y की लिमिट तो हमने ले लिया 0 से लेके, ये देखें 0 से लेके 3 तक, ये y की लिमिट हमने ले ली है। बट x की लिमिट यहाँ पे हमें जस्ट 2 गिवन है। ये देखें ना, x की लिमिट हमें जस्ट 2 गिवन है, x की अपर लिमिट गिवन है, लोअर लिमिट हमें नहीं गिवन। तो x की लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 2 गिवन है, x की एक लिमिट गिवन है, एक लिमिट नहीं है, तो क्या करेंगे, x की लिमिट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे z 0 भी गिवन है, तो z 0 को अगर आप पुट करें ना फंक्शन में, ओरिजिनल जो फंक्शन था हमारा गिवन फंक्शन, इसमें जब आप z 0 पुट करेंगे ना, ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर 0 किसके इक्वल होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगी। एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होता है, ये लोअर लिमिट हमारी बन जाएगी, और अपर लिमिट की बनती एक्स इज इक्वल टू 2। तो 0 से लेके 2 तक हमारे पास लिमिट आ गई है। ठीक है, फिर इसको हमने सॉल्व कर लेना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 हमारा आंसर होगा। सही है। उसके बाद ये कुछ रिजल्ट हैं, कि अगर गिवन फंक्शन जो है ना, वो नॉन नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, तो उसका जो इंटीग्रल है वो भी जो है ना गिवन रीजन पे वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, गिवन रीजन पे जो इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल, वो ग्रेटर देन इक्वल टू इसकी इक्वल होगा। अगर फर्स्ट फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू सेकंड फंक्शन होगा, तो उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वही चीज लिखी हुई है, ये वॉल्यूम लिखा हुआ है। और हाउ टू कंप्यूट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इनके फार्मूलाज हैं, ये इनको देख लीजिएगा। ठीक है, जस्ट जो है ना मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ। ये इसका रिजल्ट है, कि आप इसको डबल इंटीग्रल को किस तरह लिख सकते हैं। ये जो डबल इंटीग्रल है ना, रीजन आर पे एफ ऑफ एक्स इंटू वाई और डी ए, तो डी ए का तो हमें पता है ये किसकी इक्वल होता है, डी एक्स डॉट डी वाई की इक्वल होता है, या फिर डी वाई डॉट डी एक्स की इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो आर है रीजन, इस रीजन को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो रीजन आर है ना, ये देखे ना, ये रीजन है, ये वाला सारा रीजन है ये, इसको हम आर का नाम, इसको हमने आर का नाम दिया हुआ है। इस सारे रीजन को हमने आर का नाम दिया हुआ है, और इस रीजन को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं लिमिट्स में। ठीक है, तो देखिए, ए से बी तक हमने डिवाइड किया, फिर सी से डी तक डिवाइड किया, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं, फर्स्ट इंटीग्रल में आप ए से बी यूज कर सकते हैं, और सेकंड में सी से डी यूज कर सकते हैं। इस ऊपर जितनी भी थ्योरी थी, इसका रिजल्ट यही था। ठीक है, अब डबल इंटीग्रल फॉर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन, अगर हमारे पास नॉन रेक्टेंगुलर रीजन होगा, रीजन में जो है ना, ये देखें ना, ये नॉन रेक्टेंगुलर रीजन है, कोई रेक्टेंगल नहीं बन रही, तो उसके लिए भी मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ। ये एंड पे जो है ना, हमारा आंसर जो आएगा इसका, वो किसकी इक्वल होगा, हम्म, हाँ, इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप वन रीजन, और जो है ना दूसरी होती है हमारे पास टाइप टू रीजन। ठीक है, टाइप वन रीजन का हमारा जो एंड पे रिजल्ट आएगा, वो ये आ रहा है।
इस आर को आप लिख सकते हैं g1 ऑफ x टू g2 ऑफ x। ठीक है। और ये वाली लिमिट ए से भी, और यहाँ पे भी dy/dx। ठीक है। टाइप 2 रीजन के लिए हमारे पास क्या होगा, h1 ऑफ y और ये h2 ऑफ y। जब x का फंक्शन होगा तो x की वैल्यू देंगे g1 ऑफ x और g2 ऑफ x। जब y का फंक्शन होगा तो y की लेंगे h1 ऑफ y इंटू h2 ऑफ y। ये डिपेंड करता है गिवन गिवन लाइंस पे। ठीक है। ये ऊपर जो हमें गिवन होगी ना लाइंस, ये देखे ना, वर्टिकल लाइंस है x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, g1 ऑफ x और g2 ऑफ x। जब लाइंस डिफरेंट होंगी, हॉरिजेंटल होंगी, y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी लाइंस होंगी, तो उसके लिए h1 ऑफ y और h2 ऑफ y का यूज करेंगे। ठीक है। बुक है, बुक पे आ जाएं। बुक का चैप्टर नंबर 15 है। 15 में से डबल इंटीग्रल की आपने एग्जांपल्स कर लेनी है। जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना डबल इंटीग्रल की, ये बुक में से जरूर कीजिएगा। तो बता देता हूँ कहाँ से स्टार्ट लेना है। हाँ, ये एग्जाम्पल 4 से आप स्टार्ट ले सकते हैं। एग्जाम्पल 4, 1 मिनट। ये एग्जाम्पल 4 लिखी हुई है, 0 से लेके 3 और 1 से लेके 2 इंटू एक्स स्क्र वाई डी वाई डॉट डी एक्स, इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल है 1 से लेके 2 और 0 से लेके 3, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है। एग्जांपल 4 हो गई। और फिर ये फ्यूबनिस थ्योरम। ठीक है। फ्यूबनिस थ्योरम क्या कहता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप जो है ना आपके पास कोई रीजन हो, रीजन आर, इसमें एडिटिंग क्यों नहीं हो रही, कर लें। ये फ्यूबनिस थ्योरम कर रहे थे। और हमें रीजन गिवन है एक्स वाई पे। ये देखें ना, ये सारा रीजन है ये वाला। एक्स वाई रीजन गिवन है और एक्स की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक है। और वाई की लिमिट कहाँ से ले, सी से लेके डी तक है। ठीक है। तो इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लिमिट्स का आर्डर आप चेंज करके लिख सकते हैं। अगर दोनों को आंसर सेम आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो आंसर, वो क्वेश्चन जो होगा फ्यूबनिस थ्योरम को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। ठीक है। तो ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन फ्यूबनिस थ्योरम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे देखें, इवालुएट द डबल इंटेग्रल। ये डबल इंटेग्रल आपको गिवन है x-3 y²। बट यहाँ पे इसकी लिमिट जो है ना रीजन की फॉर्म में गिवन है, ये r लिखा हुआ है और r आपको गिवन किया हुआ है कि इसकी लिमिट, जो x की लिमिट होगी 0 से लेके कहाँ तक होगी, 0 से लेके 2 तक होगी। और जो y की लिमिट होगी वो 1 से लेके कहाँ तक होगी, 2 तक होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 को आप लोगों ने मस्ट करना है। ठीक है। एग्जाम्पल 4, ये बुक में एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है। बुक की एग्जाम्पल नंबर 4, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट नहीं हो रही। एग्जाम्पल नंबर 4 और यही एग्जाम्पल नंबर 5, इसको मस्ट करना है। ठीक है। 0 से लेके 2 और 1 से लेके 2 तक इसकी लिमिट गिवन है। 0 से 2 और 1 से, जो लिमिट आप पहले लेंगे ना, 0 से लेके 2 एक्स की लिमिट है, तो इसका ऑपरेटर आपने एंड पे लेना है डी एक्स। 1 से लेके 2 तक अगर आप लिमिट ले रहे हैं
सेकंड तो इसका ऑपरेटर इसके साथ आएगा। जो लिमिट आप पहले लेंगे उसका ऑपरेटर बाद में आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। ये नीचे गिवन भी है, इवेलुएट द डबल इंटीग्रल, ये देखें ना, x माइनस थ्री वाई स्क्र डॉट डी वाई। ठीक है, और रीजन हमारा कौन सा, लिमिट कौन सी है, 0 से लेके 2 तक है, फिर y की लिमिट है 1 से लेके 2 तक है। पहले हमने ये x की लिमिट ली है 0 से लेके 2 तक, ही हमने x की लिमिट ली है, तो इसका ऑपरेटर हमने एंड पे यूज किया है, ये देखें dx। ठीक है, और फिर ये y की हमने लिमिट लिया है 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक लिया है, तो इसके ऑपरेटर इसके साथ आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है, आप लोगों का टास्क है। सही है, तो इन दो एग्जांपल्स को मस्ट कीजिएगा। एग्जांपल नंबर 5, ये कौन सी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। और ये जो है ना, ये ऊपर एग्जांपल नंबर 4 मैंने सॉल्व की हुई है, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, उसके बाद बुक में बाकी एग्जांपल्स का मैं आपको बता देता हूँ डबल इंटीग्रल की, और कौन सी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 6 में देखें ना, 1 से लेके 2 तक क्या है, ये x 1 से लेके 2, ये x की लिमिट है, और 0 से लेके पाई किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है। सही है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 7, इसमें लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। चलें, ये एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल 8, इसको स्किप कर दें। एग्जांपल 7 और एग्जांपल 8 ये हम फाइनल में कर लेंगे। अभी आपने बुक में से कितनी एग्जांपल्स करनी है, बुक में आपने एग्जांपल्स करनी है, एग्जांपल नंबर 4, ये नोट कर लें। चैप्टर 15 डबल इंटीग्रल का टॉपिक है, उसमें एग्जांपल नंबर 4 का मस्ट करना है, एग्जांपल नंबर 5 मस्ट करनी है। ठीक है, और फिर आपने क्या कर लेना है, एग्जाम्पल नंबर 6 को कर लेना है। ठीक है, बाकी आप 7 और 8 भी देख सकते हैं, बट ये फाइनल में हम कर लेंगे। चलें, एग्जाम्पल 7 मैं आपको फिजिकली क्लास में समझा दूंगा, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 फिजिकली हम क्लास में कर लेंगे। बाकी आपने इससे ऊपर जो एग्जाम्पल बताए हैं मैंने, 4, 5 और 6, वो आपने मस्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ से आपने कंसेप्ट ले लेने हैं। बाकी इसमें क्वेश्चन सॉल्व हैं इंटीग्रेशन के, डबल इंटीग्रल के, वो भी आपने देख लेने हैं। सही है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पेपर आप लोगों के थोड़ा लेट है, 1 वीक, तो काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास। जी, बिस्मा तारिक अहमद जमीली। जी बोलें। हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मीटिंग में सर वो बच्चे कुछ ऐड नहीं हो रहे थे, तब से मैं सर वो बच्चे कह रहे थे ग्रुप में कि वो सर ऐड नहीं कर पा रहे, तो कर मैंने दिया है। हैंड रेज किया था थोड़ी बार, टाइम बहुत हो गया, लेकिन आपने शायद अच्छा देखा अच्छा, नहीं। चलें, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, तो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा मैं। जिन बच्चों ठीक को है सर। इशू आ रहा था, या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है। ओके सर।